नमस्कार दोस्तों। मैं विकास गुप्ता फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए कुछ नई मतलब आईवीएस के रिगार्डिंग और कुछ नई अपडेट्स क्या दूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने मतलब यूट्यूब पर मतलब सोशल मीडिया जो यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, उस पर जो जानकारी मैंने आईवीएस के बारे में अभी तक मैंने अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने जो कुछ लोगों को बताया है वो बिल्कुल आज तक आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि किसी ने बताया होगा पूरे इंडिया में। मतलब 2018 के जून जुलाई में ही जो मैंने कंटेंट शुरू किया था वो बिल्कुल आज तक उस पर अडिग हूँ, उसी पर बिल्कुल बेस्ड हूँ। मेरा बेस यही है कि आईबीएस और कुछ भी नहीं, बस और बस एक साइकोलॉजिकल एक ओवर सेंसिटिविटी माइंड की है। कुछ भी नहीं है। मतलब है तो ये बहुत एक छोटी सी प्रॉब्लम, बहुत ही मतलब छोटी सी समस्या है, बट इसमें समस्या इतना ज़्यादा होता है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों का वीडियो कॉल्स या ऐसे ऐसे लोगों का मतलब बिल्कुल गरीब जो पढ़े लिखे भी नहीं है, जो बिल्कुल दुनिया के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं। और आप लोगों के लिए आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, बता दूं कि आईबीएस सिर्फ बड़े लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को नहीं होता है। मतलब जो बिल्कुल गरीब है, नहीं पढ़े लिखे हैं, जो बिल्कुल लेबर क्लास के हैं, जो बिल्कुल या गांव के किसान हैं, बिल्कुल रिक्शा चलाते हैं, जो बिल्कुल गांव में मछली पकड़ते हैं तालाब या नदी वगैरह में, उनको भी आईबीएस होती है। बहुत ही भयंकर समस्या ये धीरे धीरे एक विकराल रूप लेते जा रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं। और मतलब 10 से 15% की जनसंख्या इस एक तरह से महामारी ही बोलेंगे। इसमें लोग न मरते हैं न जीते हैं, बस और बस मतलब जिंदा लाश की तरह जिंदा रहते हैं। जब आईबीएस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं। डॉक्टर्स भी आईबीएस वालों को सही से नहीं समझना चाहते हैं। आईबीएस वालों से डॉक्टर्स, अच्छे अच्छे मनोचिकित्सक भी या गैस्ट्रो वाले भी आईबीएस वालों से बस पीछा छुड़ाना चाहते हैं किसी तरह। किसी भी तरह आईबीएस वाले को बोलते हैं कि जाओ, तुमको कुछ नहीं हुआ, बस टेंशन मत लो, बस टेंशन मत लो, बस टेंशन मत लो। अरे यार, मेरे मुंह से अब शब्द मैं नहीं चाहता, लेकिन कल ही एक दो बंदे का ऐसा मतलब कॉल्स आया, उसने अपने पेट का वगैरह वगैरह का मतलब इस वीडियो के बाद मैं वो वीडियो मैं डाल दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना। मतलब उन लोगों का वीडियो भेजा कि पेट में इतनी ज़्यादा समस्या है कि पेट के ऊपर से वो मोबाइल से मतलब मोबाइल के कैमरे से वो वीडियो बना रहे हैं, तो पेट में जो गड़गड़ाहट होती है, पेट में जो बुलबुले दौड़ते हैं इधर से उधर, एक नदी की तरह, एक पानी की मतलब समुंदर की जो धार होती है, समुंदर की जो लहरें होती है, उस तरह पेट में चल रहा था। कल ही मेरे पास एक वीडियो आया था और वो हाथ पांव पकड़ के मतलब रिक्वेस्ट करके मेरे से विनती कर रहे थे कि प्लीज़ भाई मुझे इस नर्क से किसी तरह मुझे बचा लो। अगर आप मुझे बचा लेते हो तो ज़िंदगी भर वो मतलब मेरे को भगवान मानेंगे। तो क्या मैं बताऊं, बहुत ही ज़्यादा दिल दुखी हो जाती है कि मतलब पता नहीं इस धरती पर क्या चल रहा है। ये कोरोना लॉकडाउन या कोविड-19 की वजह से लाखों लाखों करोड़ों करोड़ लोग मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड मारे गए हैं। आज मैं ज़िंदा हूँ, सही सलामत हूँ, आईबीएस से फ्री हूँ और बिल्कुल सब कुछ खा रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, चाहे फिजिकल वर्क हो, चाहे जिम करना हो, चाहे नॉर्मल घर का खाना, सब कुछ खा रहा हूँ, या बाहर का भी थोड़ा बहुत खा ही लेता हूँ। और बिल्कुल फिट हूँ, पेट की कोई समस्या नहीं है, या कॉन्फिडेंस की लेवल कमी नहीं है, या कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है, या कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स पता नहीं क्यों
मतलब उनके हाथ क्यों बंधे होते हैं, मतलब WHO हो, मतलब या इंडियन मेडिकल साइंस हो, या अमेरिकन मेडिकल साइंस हो, या मतलब पाकिस्तानी मेडिकल साइंस, चाहे दुनिया का कोई भी मेडिकल साइंस हो, आई डोंट नो, मुझे उतना पता भी नहीं कि उन लोगों का आपसी मैटर क्या होता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि पूरी दुनिया मतलब ये जो पूरी अर्थ है, ओनली अर्थ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंसानियत की बात अगर की जाए तो पूरी दुनिया ही एक धंधा है। मतलब आपने फिल्मों में सुना होगा कि गंदा है पर धंधा है। तो पूरी दुनिया आज के ज़माने में सबसे बड़ा धंधा अगर कुछ है तो वो मेडिकल साइंस, और सेकंड नंबर में स्टडी एजुकेशन। आज के ज़माने में ये फरवरी महीना है, मतलब और 2022 साल चल रहा है। और आप लोगों के लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं जो वीडियो बनाता हूं ये कोई मतलब हनी सिंह का मतलब गाने का एल्बम, या बादशाह का, या बंटाई का कोई गाने का सॉन्ग रिलीज नहीं होता है, चाहे एल्बम रिलीज नहीं होता, जो पानी के बुलबुलों की तरह आते हैं, जो आज मतलब लाखों मिलियंस में व्यू आ गए, और एक साल बाद कोई उनको पूछेगा भी नहीं। मतलब ऐसा ही होता है गाने वगैरह म्यूजिक वाली या बॉलीवुड या फिल्म वगैरह की दुनिया में। लेकिन मैं जो वीडियो बनाता हूँ मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो मुझे कभी कभी डर लगता है कि मेरा वीडियो कहीं मतलब ये मेरी सिक्स्थ सेंस कभी कभी डर जाती है कि यूट्यूब ही ना कहीं भी बंद हो जाए, और मेरा वीडियो जो है ना कभी लोगों के लिए प्रसारित जो होती है, जो लोग देख पाते हैं मुझे, जो आप लोग मुझे देख पाते हैं, कहीं ऐसा ना हो यूट्यूब बंद हो जाए और मेरा जो वीडियो जो है वो IBS के रिगार्डिंग जो भी मैं वीडियो अपडेट्स डालता हूँ वो मतलब लोग देख ना पाएँ, क्योंकि बहुत लोग हज़ारों हज़ार लोग तो सिर्फ मेरे वीडियोज देख कर समझ के और मोटिवेट होकर ही मतलब ऐसे हज़ारों लोगों के मतलब मैसेज आए हैं, व्हाट्सएप पे हो या मतलब मेरे यूट्यूब वीडियो के कमेंट नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे कमेंट्स आते हैं कि आपकी वीडियो देखकर ही मैं बहुत 70-80% से ज़्यादा रिलीफ मिल गई है, भगवान अल्लाह गॉड आपको मतलब लंबी आयु दे। तो अच्छा लगता है। और 2-4-10% लोग निगेटिव गलत अब्यूज वर्ड्स अपशब्द का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप मतलब कोई भी हो, लड़का लड़की कोई भी हो, आप कितना भी अच्छा कितना भी सच्चा काम कर लोगे, कितना भी भगवान हनुमान की तरह सीना फाड़ के आज के ज़माने में दिखा दोगे, भगवान राम बन जाओगे। भगवान राम को तो आप लोग भली भांति जानते होंगे। तो भगवान राम जो रामायण में किरदार निभाए थे उनकी तरह भी बन जाओगे, तो भी 10% लोग उस ज़माने में भी, जिस ज़माने में भगवान राम जी थे इस धरती पर, मैं चूँकि हिंदू घर से हूँ तो भगवान राम के बारे में ही मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। तो उस ज़माने में उन्होंने मतलब समाज के कहने पर अपनी बीवी मतलब माँ सीता को छोड़ दिया था, तो भी समाज ने के 10% लोग उनको बुरा भला और अपशब्द उनके लिए प्रयोग किए ही कि मतलब कि थे। तो आप कितना भी अच्छा काम कर लो, चाहे महात्मा गांधी जैसे काम कर लो, आप मोदी जी जैसे काम लो, या नेहरू चाचा जी जैसे काम कर लो, या कोई भी काम कर लो, तभी 10% लोग आपको निगेटिव बोलेंगे ही। तो इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं बोल रहा था कि पता नहीं डॉक्टर्स IBS वालों से पीछा क्यों छोड़ना चाहते हैं, और साइकेट्रिस्ट में भी 95% मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो आकलन है उसके अकॉर्डिंग 95% जो डॉक्टर्स हैं वो IBS वालों से पता नहीं क्यों पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उसको भगाना चाहते हैं अपने क्लिनिक वगैरह से कि तुमको कुछ नहीं हुआ है, तो कोई टेंशन मत लो। बिल्कुल ये पेट के डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स को सबको पता है कि ये पेट की समस्या नहीं है, ये 21st सेंचुरी है। पेट की समस्या ही अगर सिर्फ होती, ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती, तो बिल्कुल जितने सारे डायग्नोस मशीन्स होते हैं
जिसमें अल्ट्रासोनोग्राफी, इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिग्माइडोस्कोपी, सीटी स्कैन, एमआरआई होते हैं, उसमें कोई ना कोई बीमारी ज़रूर पकड़ा जाती है, या लीवर का हो, या किडनी का हो, या लांस का हो, या कुछ भी हो। तो शुरू करते हैं आज। सिर्फ जो डॉक्टर्स की, जैसा कि मैं पहले बता चुका था, एक बार वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि मैं आऊँगा सिर्फ और सिर्फ सबको रेलने आऊँगा। जो लोग भी फेक मतलब आईवीएस के नाम पर फेक बातें फैलाते हैं, गुमराह करते हैं, मिथ्स देते हैं और सिर्फ लक्षण बताते हैं, जबकि जड़ पर मतलब रूट कॉज पर आईवीएस के रूट कॉज पर कोई जानकारी देते ही नहीं है। तो उन सब की ऐसी की तैसी मैं धीरे धीरे करूँगा, जब तक चूँकि 2018 में 2018 के मई या जून जुलाई ऐसा कोई महीना था जिस महीने में मैंने पहला वीडियो डाला था रोड पर चलते हुए कि आईबीएस बिल्कुल क्यूरेबल है और 100% क्यूरेबल है, और बिल्कुल ये 100% साइकोलॉजिकल है। इसमें मतलब पेट का, लीवर, किडनी वगैरह वगैरह मतलब फिजिकली कोई भी रोल नहीं है इस आईबीएस नामक एक महामारी में। मतलब महामारी ही बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत हद से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम बढ़ रही है। लोग मतलब आत्महत्या तक करने को मतलब मजबूर रहते हैं। तो कृपया ऐसी गलती, ऐसा सोच बिल्कुल अपने मन से निकाल दें। तो शुरू करते हैं आज। सबसे पहले रामअवतार शर्मा की आज कह के लेते हैं। सबसे पहले रामअवतार शर्मा जो न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट है, न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट है, उसकी कह कर लेते हैं। उनको मैं पहले बहुत उनको फॉलो करता था, बहुत दिनों से मैं उनका वीडियो देखता था, और मुझे भी लगता था कि नाभि नले वगैरह 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 और मतलब ये करना वो करना से आईबीएस ठीक हो जाती है। बट मैंने भी उनसे नहीं लिया, रामअवतार शर्मा जी से मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था। बट और भी दिल्ली फरीदाबाद में बहुत सारे नाभि टलने वाले, नाभि ठीक करने वाले, नाभि सेट करने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने करवाया था। 2-3 लोगों से मैंने करवाया था न्यूरोथेरेपिस्ट से, बट कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जब से मैंने रामअवतार शर्मा की थोड़ी सी खिंचाई की है मतलब आईबीएस के रिगार्डिंग, मेरा जो भी वीडियो होता है सिर्फ और सिर्फ प्लीज़ कोई और बीमारी के बारे में नहीं होती है, तो कोई और बीमारी के बारे में कृपया ना मतलब सोचें। मैं सिर्फ आईबीएस के रिगार्डिंग आईबीएस के बारे में ही वीडियो बनाता हूँ, और वही मेरा मेन कंटेंट है। तो कुछ जब से मैंने रामअवतार शर्मा की खिंचाई की है, तब से उसने बेचारे ने तो आईबीएस के नाम से अब वीडियो बनाना ही छोड़ दिया, सिर्फ वो पेट रोगी वगैरह बोलते हैं। तो आज के ज़माने में मैक्सिमम जो पेट रोगी होते हैं, जो लंबे समय से मतलब लंबे अंतराल से, सालों साल 10 साल से मतलब पेट के लिए पेट से मतलब भयानक ढंग से परेशान है, आत्महत्या तक करने की नौबत पहुंच गई है। और बहुत भोले भाले लोग होते हैं आईबीएस वाले, खासकर आईबीएस वाले बिल्कुल दिल के प्योर और मतलब बिल्कुल भोले भाले लोग होते हैं, बिल्कुल मासूम लोग होते हैं वो लोग। मैं 15 साल रहा हूँ, मैं भी बिल्कुल मासूम था, लेकिन धीरे धीरे दुनिया ने मतलब मैंने पूरा इंडिया का भ्रमण किया, लगभग 70% एरिया का, इंडिया का मैंने भ्रमण किया है। दैट्स वाई मुझे कुछ नॉलेज है पूरे इंडिया के बारे में। तो रामअवतार शर्मा जी तो बेचारे ने अब आईबीएस के बारे में मतलब कोई भी वीडियोज बनाना ही छोड़ दिया। और कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक वीडियो डाला था कि मतलब आईबीएस वाले पेट रोगी जो भी होते हैं वो अपने लैट्रिन को ना देखें। तो ये मेरा कंटेंट था, है, और इन फ्यूचर भविष्य में हमेशा ही रहेगा। और जब तक कि मतलब इंसान की प्रजाति इस धरती पर है, तब तक मैं चाहूँगा कि ये कंटेंट रहे, क्योंकि मैं जो भी आईबीएस के रिगार्डिंग में, आईबीएस के बारे में जो भी बातें करता हूँ वो बिल्कुल अपने दिल से करता हूँ। मेरा दिल ही मेरा भगवान है। एक कहावत भी है कि बचपन में एक दोहा मैंने सुना था, जो अभी तक याद है, मतलब पढ़ा था, जो अभी तक याद है कि कस्तूरी कुंडली बसै और मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नहीं। मतलब
जो आपके भगवान हैं, आपके रब, आपके अल्लाह जो हैं वो आपके मन में होते हैं। आपकी जो भावना है, आपका जो इमोशन है, वही आपके भगवान हैं। और आप है जो भगवान, अल्लाह, गॉड को मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर इत्यादि में आप खोज रहे हैं, तो खोज ही रहे हैं। तो रामदास शर्मा जी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी हो पेट रोगों के लिए ये बता ही दिया। उन्होंने मेरा कंटेंट भले ही चोरी किया हो, बट उनको मैं धन्यवाद ही देना चाहूँगा कि उन्होंने ये बताया कि लैट्रिन को, अपने पैखाना, अपने पुट्टी को, अपने स्टूल को अपने ना देखे, चाहे टमाटर के छिलके आए, चाहे मटर के दाने लैट्रिन में, पुट्टी में, पैखाना में आए, उनको ना देखे। इसको देखने से बिल्कुल आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। आप साइकोलॉजिकल, आप दिमागी बीमारी और अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली की ज़िंदगी, अपने परिवार की ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद कर लेते हैं। तो रामदास शर्मा जी को मैं बिल्कुल तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्होंने ये मान लिया कि बिल्कुल आईबीएस एक साइकोलॉजिकल, मतलब एक मनोरोग है। लेकिन ये जो जीएसबी वाले हैं, ये इनको अपने पैसे का और अपने पढ़ाई का और अपने फर्राटेदार इंग्लिश का उनको कुछ ज़्यादा ही घमंड है। तो और उनके बहुत सारे स्टाफ्स हैं, कुछ बंगाली भी हैं, एक दो, या कुछ साउथ इंडियन भी है, या कुछ लोकल से मैम्स वगैरह भी हैं, लड़कियां वगैरह भी हैं, जिनको वो काउंसलर बोलते हैं। तो बिल्कुल मैंने उनका वेबसाइट आज ही खोल के देखा था, जीएसपी का, मतलब गुरप्रीत सिंह बत्रा जी का। तो मैं इस वीडियो के भाया से, इस वीडियो के मार्फत से, इस वीडियो के ज़रिए से मैं डायरेक्टली मतलब जीएसपी गुरप्रीत सिंह बत्रा जी को डायरेक्टली ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप सिंपल में राउंड 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 ना घुमाएं और सेंटर की बात करें कि आईबीएस मतलब को रामदास शर्मा जी, जो आपके नज़दीकी दोस्त ही हैं, दिल्ली के ही हैं, वो उन्होंने तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी हो मेरी बातों को उन्होंने दुनिया को बता ही दिया कि आईबीएस एक साइकोलॉजिकल है। लैट्रिन को देखने से मतलब प्रॉब्लम बढ़ती है, लैट्रिन को देखने से प्रॉब्लम बढ़ती है, दैट मीन्स टोटली इस ये इंडिकेट करता है, ये डायरेक्ट बताता है दुनिया को कि अपने लैट्रिन, अपने पैखाना, अपने स्टूल, अपने पूप्स को देखने से अगर मानसिक प्रॉब्लम बढ़ती है, बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, अपना घर परिवार, अपने बीवी बच्चे, अपने मामा मम्मी पापा सबको मतलब एक अजीब सी संकट में डाल देते हैं। तो आपके जो दोस्त हैं रामदास शर्मा जी, उन्होंने तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मान ही लिया कि आईबीएस बिल्कुल साइकोलॉजिकल है, आईबीएस संग्रहणी मतलब बिल्कुल एक मनोरोग है। लेकिन आप हैं जो मानने को तैयार नहीं है। जीएसपी गुरप्रीत सिंह बत्रा जी, मैं आपको आज अच्छे से कह के लूँगा, रेल के लूँगा। अरे आप डायरेक्टली आप दुनिया को गुमराह करके, भोले भाले लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके 2 दिन या 3 दिन पहले ही आपने रोते रोते आपने अपने चैनल पे अपना वीडियो बनाया, क्योंकि आप बत्रा जी, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ कि आपने वीडियो बनाया और रोते रोते दुनिया को ये बताया कि आप मार्केटिंग करके, मतलब हाँ, गूगल एडसेंस वगैरह में लाखों लाख रुपए बर्बाद करके अपने प्रचार के पीछे, अपने एडवर्टाइज के पीछे, अपने चैनल को मतलब अपने वीडियोज को, आईबीएस का वीडियो हो चाहे कोई भी हो, बॉडी बिल्डिंग का वीडियो हो वगैरह वगैरह, अपने चैनल को या अपने वीडियोज को, यूट्यूब के वीडियोज को, या अपने मतलब जो आपका वेबसाइट वगैरह है गूगल पे, चाहे इंटरनेट पे, तो उसको प्रमोट करने में, मतलब कैंपेन करने में आपने लाखों लाख रुपए बर्बाद किए हैं। मुझे पता है, मैं तो समझ सकता हूँ कि बत्रा जी आपने लाखों लाख रुपए बर्बाद किए हैं, फिर भी आपको जो कामयाबी चाहिए वो कामयाबी आपको हासिल नहीं हुई है। तो आप अंदर से बहुत डिप्रेस हैं। आप खुद, मुझे लगता है कि आप कहीं डिप्रेशन की गोली न खा रहे हों, मुझे ये अंदेशा है। तो मैं आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन करता हूँ बत्रा जी कि आप मैंने कई बार इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपसे मतलब रिक्वेस्ट किया है मैंने कि लाइव पर आएँ, वीडियो लाइव पर आएँ और मुझे समझाएं कि आईबीएस से कैसे ये फिजिकल, मतलब कोई भी वो लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर आप बताते हैं ना, हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट, क्या एकदम पवित्र
मतलब ट्रीटमेंट आप देते हैं, पता नहीं कौन सा जादू की छड़ी या ब्लैक मैजिक, काला जादू की छड़ी आप घुमाते हैं, जिससे कि आईबीएस ठीक हो जाता है। तो भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाकर और पैसे लूटना हम बंद करो। ये बहुत ही गंदी चीज़ है। आप ही के जो जिनसे आप 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, बत्रा जी मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। मतलब आप जो 10,000, 20,000, 30,000 जो लूटे होते हैं, और फिर वही लोग, चाहे वो इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, और मेरे पास ही होते हुए आते हैं। फाइनली आज अगर आईबीएस वालों का, मतलब पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, आईबीएस वालों का अगर कोई लास्ट होप है तो वो एक विकास गुप्ता ही है। जो जिसके चैनल का नाम विकास गुप्ता, बी फॉर बॉम्बे वाला विकास, विकास गुप्ता आईबीएस स्पेशलिस्ट है। चैनल का नाम है, सिर्फ मेरा नाम ओनली विकास गुप्ता है। और पूरे इंडिया का मतलब लास्ट होप मैं ही हूँ। थैंक गॉड, मैं अपने भगवान, अपने रब, अपने अल्लाह को धन्यवाद बताऊंगा। और साथ ही साथ पहले मैं अपने भगवान, अपने रब, अपने अल्लाह जो कि एक ही होते हैं, मैं तहे दिल से अपने मन से अपने भगवान को ये शुक्रिया अदा करूंगा कि कम से कम हज़ारों लाखों लोगों की उम्मीदें मेरे से बंधी हुई है, कि अगर कहीं से ठीक नहीं होगा तो विकास गुप्ता चाहे जैसे भी हो मुझे वो ठीक करके देगा ही। चाहे एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी हो, चाहे अरबी दवा हो, चाहे कोई भी दवा हो, चाहे कुछ भी करके हो। और किसी को मैं मरने नहीं दूंगा, आत्महत्या करने की नौबत नहीं दूंगा जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ, या मेरे मरने के बाद भी मेरे वीडियोज़, मतलब आईबीएस वालों के लिए रामबाण ही, एक एक शब्द रामबाण रहेगा। तो बत्रा जी, मैं आपसे बस डायरेक्टली इन शॉर्ट, संक्षेप में मैं आपसे यही क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आईबीएस को इतना ही बता दें कि ये साइकोलॉजिकल है या ये फिजिकल प्रॉब्लम है, मतलब पेट की कुछ समस्या है, या ये मनोरोग है, मतलब दिमागी समस्या है। मैंने इसका नाम दिया, मैंने ही नाम दिया है। अगर आज आईबीएस का कोई दूसरा नाम है तो ओवर सेंसिटिव माइंड है। और ये आज डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, मैं डायरेक्टली ही बोलूँगा, चाहे अंशु सोलंकी जी मैम हो, चाहे जावेद छिसगर हो, चाहे एमडी आज़ाद हो, चाहे ट्राई द रियलिस्टिक वाले आर्यन सिंह सौरभ हों, चाहे ऐसे हजारों बंदे हों, मतलब मेरे से ठीक हो के आज वो लोग दुनिया को बता रहे हैं कि आज ये साइकोलॉजिकल हैं। तो ऐसे ही नहीं, ऐसे नहीं, पिछले 4 सालों में मैंने बहुत भयानक मेहनत किया है। मतलब 90,000 या लाखों लोगों से, 1 लाख लोगों से बात करना, और सबके साथ मतलब पागल होना, उनका, उनके दर्द को, उनके मतलब अनुभव को महसूस करना, और उनको समझाना, उनको नॉर्मल सी ज़िंदगी में जहाँ पे वो सब कुछ खा पी पा रहे हैं, या अपने परिवार में खुश हैं, या अर्निंग कर रहे हैं, चाहे जैसे भी हो, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, खुश हैं, बीवी बच्चे के साथ खुश है, अपने पति के साथ खुश है, अपने अपने लाइफ में बिल्कुल खुश हैं, जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, सब कुछ खा रहे हैं, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, जो उनकी मतलब आईबीएस शुरू होने से पहले जो लाइफ थी, और अभी उनकी लाइफ बिल्कुल लगभग वैसे ही है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो मेरा ही सपोर्टर है, मेरे ही मतलब चट्टे बट्टे हैं, मतलब मेरे ही बातों को वो लोगों तक या दुनिया तक पहुंचा रहे हैं कि आईबीएस कुछ भी नहीं, बस ये बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल है, ओवर सेंसिटिव माइंड जिनका होता है, वो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा, ओवर सेंसिटिव माइंड और इमोशनल माइंड जिसको बोलते हैं। ओवर सेंसिटिव मतलब ही होता है ओवर इमोशनल माइंड होता है। जिनका होता है वो छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी बातों से, मतलब इतने ज़्यादा शर्म हया की ज़िंदगी में जी रहे होते हैं, इतने ज़्यादा दिमाग उनका ज़्यादा चल रहा होता है, छोटी छोटी बातों में, बातों को इतनी ज़्यादा वो दिल पे ले लेते हैं कि वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और तो वो तभी उनके पेट में लाखों लाखों समस्याएं शुरू होती है, जो कि कोई भी डॉक्टर या कोई भी डायग्नोस मशीन, कोई भी इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, या अल्ट्रासोनोग्राफी, या स्टूल टेस्ट, या B12 टेस्ट, विटामिन डी टेस्ट, आईबीएस वालों का B12 जो विटामिन है उसमें भी प्रॉब्लम आती है, विटामिन डी में भी कमी आती है, वगैरह वगैरह, जो कि नॉर्मली होती नहीं है। इंडिया में लोगों को होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर सन रेज, मतलब सूर्य की रोशनी की कोई कमी नहीं है, और विटामिन डी की जो सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य की रोशनी ही है।
जो अगर डेली हम 10 मिनट या 15 मिनट भी अगर सही से धूप लें, अपने बदन को दें, सुबह की धूप लेना सबसे बेस्ट है। लेकिन नॉर्मली कैसे भी 10-15-20 मिनट अगर डेली अगर 10 मिनट भी कम से कम डेली अगर धूप लेते हैं तो इंडियंस को, हम भारतीयों को विटामिन डी की कमी कभी नहीं होती है ज़िंदगी में। नॉर्मली नहीं होती है, कुछ एक्सेप्शन केस, अपवाद केस को छोड़कर। तो मैं आज बत्रा जी को कह कर लूँगा कि लोगों को चूतिया ना बनाएं, और आपके मतलब झांसे में, आपके दिखावे में मतलब लोग आकर और हज़ारों हज़ार रुपए बर्बाद करके और मतलब फाइनली मेरे पास ही घूम फिर के आते हैं, जिससे कि मुझे मतलब कई ऐसे पाकिस्तान के लोग आए हैं और इंडिया को गाली दिए हैं। कुछ शर्म करो, कुछ तो शर्म करो जीएसबी, गुरप्रीत सिंह बत्रा जी, कुछ तो शर्म करो कि आप अपने देश का नाम बदनाम कर रहे हो। और हमारी जो संस्कृति है, सनातन की जो संस्कृति है, जो पंचतत्व पे बेस्ड है, जो आधारित है पंचतत्व पे, वो उसको आप बदनाम कर रहे। हमारी एक धरोहर है, हमारी एक संस्कृति है, हम दुनिया के सबसे पुराने संस्कृति वाले लोग हैं। और आप हो जो मतलब मास्टरमाइंड तो आप ही हो ना, जीएसबी, जो जीएसबी फिट है या जीएसबी एकेडमी, जो भी आपने नाम दे रखा है अपने एकेडमी का। तो आप ये करना बंद करो। भोले भाले लोगों को आप पैसे ले लेते हो, 7,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, जो भी लेते हो ले लेते हो। महीने 2 महीने तक आपके अकाउंट से एक बार बात करते हो। बत्रा जी, बस आप एक बार बात करते हो लोगों से, और बाद बाकी आप अपने काउंसिलर्स जो होते हैं, मैम है या मिस्टर रॉय हैं, संगीता मैम है या कोई भी है, उन पर छोड़ देते हो। और वो लोग इतने बिजी रहते हैं, मुझे कॉल्स आती है तभी मैं ये समझ पाता हूँ। चाहे मैंने भी संगीता मैम वगैरह या आपके मिस्टर रॉय से मैंने कई बार बात किया है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि वो लोग इतने बढ़ा चढ़ा कर बातें करते हैं, इतनी बढ़ा चढ़ा कर इंग्लिश में बातें करते हैं कि लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और उनको पैसे पेमेंट कर देते हैं। और महीना 2 महीना में जब उनको आईबीएस से कोई आराम नहीं मिलता है। हाँ, अगर कोई भी आईबीएस वालों को मैं ही अगर 10 मिनट मोटिवेट करता रहूँ, मेरा वीडियोज ही अगर वो चौबीसों घंटे देखते रहें तो मोटिवेटेड रहेंगे। चाहे वो संजीव माहेश्वरी सर का वीडियो ही क्यों ना हो, देखकर मैं भी कभी 10 मिनट 5 मिनट के लिए मोटिवेट रहा करता था। और मतलब मोटिवेट करने से मतलब कि आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल हम आपको ठीक कर देंगे, मतलब बिल्कुल आप 100% गारंटीड आप ठीक कर दोगे जीएसबी वाले। अगर आप ऐसा बोलते हो लोगों को, तो बिल्कुल, जब तक उन लोगों के मन में एक आस्था होती है, एक विश्वास होता है, एक ट्रस्ट होता है, तब तक वो लोग बिल्कुल बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत अच्छा उनको लगता है। बिल्कुल उनको लगता ही नहीं कि वो आईबीएस में है, क्योंकि जब तक मन में विश्वास रहता है एक आईबीएस वालों को, तब तक उनको अच्छी नींद आती है, वो एक सेफ जोन में रहते हैं, उनको सेफ फील होता है अंदर से, और दिमाग शांत रहता है, जिसके कारण से उनको अच्छा फील होता है। लेकिन जो ही आप मतलब उनका हाथ छोड़ते हो या वो लोग नहीं ठीक होते हैं, फ़ोन कॉल्स पे आपको बार बार तंग करते हैं, तो आप बस उन लोगों का नंबर सिर्फ ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, और वो लोग घुमा फिरा कर मुझे ही कॉल करते हैं। और पाकिस्तान के कई ऐसे बंदे हैं, कम से कम 50 ऐसे बंदे होंगे जो इंडिया के नाम पर आज भी मतलब आपके आपके कारण से हम इंडियंस का मतलब नाम बदनाम कर रहे हैं कि जीएसपी वाले ऐसे हैं जो पैसा ले लेते हैं और नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। जबकि आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब होता है, और काउंसलर 2 1 बार 4 बार बात करते हैं। और इसका प्रूफ भी मैं पहले बहुत सारे वीडियो में दे चुका हूँ, और मेरे पास अभी भी बहुत सारे 50 प्रूफ पड़े होंगे। मैं नहीं चाहता कि आपको मैं मतलब ओपनली नंगा करूं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मेरा रिक्वेस्ट समझें या मेरी धमकी समझें या मेरा वार्निंग समझें कि आईबीएस वालों को लूटना बंद करें। अन्यथा मुझे वो सब कुछ मतलब वो हर काम करना पड़ेगा जिससे कि आप आईबीएस वालों को लूटना बंद कर दें। और वो अगर आपको मतलब हाँ, पाकिस्तानी लोग या बहुत सारे लोगों ने मुझे कंप्लेन किया है कि से बात करने के लिए मतलब मतलब बत्रा जी 24,000, 28,000, 30,000, 40,000, जिससे पता नहीं किसी से 7,000 ही लेते हो, मुझे ये भी पता है। तो
आप लेते हो सिर्फ एक बार बात करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए। आपसे बात करना मतलब भगवान से बात करने के बराबर है लोगों के लिए। लेकिन वो लोग ठीक नहीं होते हैं। लगभग 99% लोग फिर घूम फिर कर साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं या मेरे पास ही आते हैं घूम फिर कर, या मेरे जो बंदे लोग हैं, जो लोग मेरे से ठीक हुए हैं, जो लोग 100-500 रुपये लेके दवा आजकल बता रहे हैं या गाइड कर रहे हैं। अच्छी बात है, सबका घर चल रहा है, अच्छी बात है, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ आज। लेकिन ऐसे लोगों का तो बिल्कुल मैं कभी साथ नहीं दूंगा और कभी सपोर्ट नहीं करूंगा कि जो लोग सिर्फ पैसे लेना जानते हो और बदले में मतलब सॉरी, और सिर्फ जीएस भी आप पैसे लेना जानते हो, और लेकिन आईवीएस वाले 10%, 20% या 50% या 90% या 100% या 50% ही मिनिमम ठीक हुए या नहीं, इससे आपको कुछ नहीं जाता है। आपको तो कुछ नहीं आता है, आपको ना कुछ आता है और ना कुछ जाता है। आईवीएस के बारे में, सिर्फ आईवीएस के बारे में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप को सच में अगर आईबीएस के बारे में कुछ नॉलेज है, तो जैसा कि मैंने बताया है अपने यूट्यूब चैनल पर पहले ही बताया है, ये कुछ नहीं, ओवर सेंसिटिव माइंड की प्रॉब्लम है, माइंड की समस्या है। मतलब कुछ भी नहीं, आईबीएस वाले कोई पागल वगैरह नहीं होते हैं। बस उनका दिमाग छोटी मोटी कारणों से हद से ज़्यादा चल रहा होता है, नींद में भी चल रहा होता है, जिसके कारण से ही उनका पेट या उनके सेक्सुअल या उनके बदन हाथ में कमजोरी या घुटने में या कमर में दर्द या नींद गहरी नहीं आना, बेचैनी, घबराहट, टेंशन, मूड डिजॉर्डर, पैनिक अटैक, मूड स्विंग्स जिसको बोलते हैं, या रात को अजीब अजीब सपने, दिमाग ऑटोमेटिक बिना मतलब का चलना, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन आप ये सब बातें ही नहीं करते हो, आप तो डायरेक्टली सिर्फ यही बोलते हो कि लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर है ये, लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर है ये। तो लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर में मतलब कुछ लोग तो लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर का मतलब भी नहीं समझते होंगे, तो मैं उन सब के लिए ये बता दूं कि लाइफ स्टाइल का मतलब होता है जीवन शैली, जो हम लोग डेली की जीवन दिनचर्या काम करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जिम जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, उसी को लाइफ स्टाइल बोलते हैं। चाहे सोना हो, चाहे खाना हो, चाहे बैठना हो, चाहे हगना हो, चाहे मुतना हो, सब वो लाइफ स्टाइल के अंदर ही आता है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मतलब लाइफ स्टाइल जो डिजॉर्डर मतलब समस्याएं, बीमारी या प्रॉब्लम्स, जो भी अब आप लोग बोलें, तो जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आईबीएस वालों को लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर मतलब में लाइफ स्टाइल में बस अपने जीवन शैली में अपना जो दिनचर्या है, डेली का काम है, उसमें एक ही चीज़ काम, सोना भी एक काम ही है। रात को सोना, या अगर कोई नाइट में शिफ्ट ड्यूटी कर रहा है, रात को ड्यूटी कर रहा है, रात को जॉब कर रहा है, तो दिन में सोना, सोना भी एक काम ही है। और ये बहुत अत्यंत ज़रूरी है। ये 21st सेंचुरी शताब्दी है, 21वीं शताब्दी में आजकल गहरी नींद लेना ही सबसे बड़ी ज़रूरत है लोगों की। ये भी एक काम ही है। और ये चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, चाहे कोई भी हो, ये उनके लिए सोने को मतलब गहरी नींद को, जिसमें उल्टे पुल्टे सपने ना आए, बिल्कुल दिमाग शांत रहे, और गहरी से गहरी, बिल्कुल गहरी साउंड स्लीप जिसको बोलते हैं, जिसमें बिल्कुल निगेटिव थॉट्स, निगेटिव सपने तो बिल्कुल ना आए। मतलब गलती से कभी 1-2 बार महीने में आ जाए तो अलग बात है, लेकिन हर रोज़ और डेली के डेली नहीं आने चाहिए। और मतलब सोते समय मैक्सिमम टाइम में मतलब दिमाग नहीं चलनी चाहिए। तो ये सब तो मैं बता चुका हूँ, तो आप कुछ अलग से बताओ। मतलब बता दी, मैं आपसे बता रहा हूँ। नहीं, आपको अगर आईबीएस की नॉलेज नहीं है तो आप फ्री से मेरे साथ लाइव वीडियो कॉल पे आओ। मैं बिल्कुल आपको पूरी क्लास फ्री में दूंगा, ताकि आप लोगों तक क्या, आपकी एक मनोकामना, मैंने आपका जो एक ड्रीम है, आपका जो एक सपना है, मैंने बस 2-4 दिन पहले ही आप रो रो कर बता रहे थे कि आपका एक सपना है कि कि आप देखो पूरा दुनिया को आईबीएस फ्री, मतलब पूरे दुनिया में आप एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाना चाहते हो सकता है आपके पास 100 करोड़, 500 करोड़, हज़ारों करोड़ या लाखों करोड़ रुपए हों, आप बनवा भी सकते हो, बिल्कुल आप पैसे वाले हो सकते हो। लेकिन नहीं, मैंने ज़िंदगी में इतना ही सीखा है अपने ज़िंदगी में
तो जो ये सीख मैं आपको भी देना चाहूँगा कि अगर मेरे से अच्छा अगर कोई छोटा सा बच्चा कोई अच्छी जानकारी रखता है, मेरे से बेहतर जानकारी रखता है, तो मैं उस बच्चे का हाथ पांव पकड़ लूँगा या उसको चॉकलेट खिलाकर या कैसे भी पुचकार कर पटा कर इमोशनली उसको मैं छोटा भाई बनाकर उसका हाथ पांव पकड़ कर उसको सलाम करके उससे मैं वो चीज़ सीख लूँगा। तो अगर आईबीएस के बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। कभी भी आप मुझे कॉल करके मेरे से आईबीएस के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आईबीएस क्या है, कैसे होता है। ये सिक्स्थ सेंस है, मतलब बत्रा जी, ये कुछ भी नहीं है आईबीएस। आईबीएस बस ओवर थिंकिंग से होता है। हर डॉक्टर को ये पता है कि आईबीएस कुछ भी नहीं है, ओवर टेंशन से होता है। लेकिन हर हर डॉक्टर को ये नहीं पता है कि आईबीएस वाले नहीं सोचना चाहते हैं, फिर भी उनका दिमाग ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा चल ही रहा होता है। यही उनकी पेट की या उनकी जो सेक्स वगैरह की या वगैरह वगैरह जो पैनिक अटैक, मूड डिसऑर्डर या हेडेक की जो मेन समस्या है या गहरी नींद की समस्या है, वो दिमाग का हत्या चलना ही सबसे मेन रूट कॉज है आईबीएस वालों का। तो जैसा कि मैं जीएसपी वालों को मतलब बत्रा जी को मैं बता रहा था कि अगर आपको मेरे से कुछ भी सीख लेनी है, अगर आप नहीं मुझे वीडियो कॉल करने में शर्माते हैं, आपको शर्म आती है कि क्या पता एक मतलब एक बिहारी विकास गुप्ता को बत्रा जी कॉल करेंगे, उनके उनका एक इमेज है, उनका इंसल्ट होगा। तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, अच्छा होगा, मतलब ताकि आप लोगों को समझा पाएँ कि कि ये जो छठी इंद्रियां होती है ना, सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं, सिक्स सेंस इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में उसे पांचवी सॉरी छठी इंद्रियां बोलते हैं। तो छठी इंद्रियां के बारे में अगर आप ज़्यादा विशेष में जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तब हॉलीवुड की कोई भी मूवीज़ वगैरह कोई अच्छा जो सिक्स सेंस के बारे में जिसमें नॉलेज दी गई। हॉलीवुड में बहुत सारे, लगभग नहीं भी तो 100 ऐसे मूवीज़ हैं जो सिक्स सेंस पर बेस्ड मूवी है, मतलब छठी इंद्रियां पर आधारित फिल्में हैं हॉलीवुड में। और इंडिया में भी कुछ फिल्में हैं जैसे अलग है, बहुत सारे मूवीज है। मैं उतने मूवीज देखता नहीं हूँ, नाम वगैरह मुझे उतना याद भी नहीं है। तो लेकिन मैं आपको संक्षेप में समझाना चाहता हूँ कि छठी इंद्रियाँ क्या होती है। जब इंसान को मतलब हम इंसान पंच तत्व से बने हैं, अग्नि जल वायु जमीन और आसमान। और इन पांचों चीज़ें जो ये अग्नि जल वायु जमीन और आसमान, इन पांचों चीज़ों का जो छोटा रूप है वो हमारी आँखें हैं दोनों, ये नाक जो स्मेल लेने की शक्ति है, या ये जो जीभ है जिससे स्वाद लिया जाता है या मतलब खाना खाने के काम में आता है, या ये कान है जिससे कि हम सुनते हैं। जो ब्रह्मांड का ये छोटा रूप है जो, और ये स्किन वगैरह है, स्किन सेंसिटिविटी जिसको हम सेक्सुअल दृष्टिकोण से या प्रजननांग मतलब कोई छुए तो अच्छा लगे या बुरा लगना, या लोग हस्तमैथुन करते हैं तो वो भी ये सेंसिटिविटी के कारण ही हस्तमैथुन वगैरह होता है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि हस्तमैथुन के नाम पर रामदास शर्मा जी डरा कर लोगों से लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपए लूट रहे हैं। और तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग एक नॉर्मल इंसान को जो फिजिकली फिट है, साइकोलॉजिकली वो बिल्कुल साइकोलॉजिकली और फिजिकली फिट है, वो अगर हफ्ते में 2-4 दिन या 2-4 दिन या 2-4 बार या 10 बार तक भी हफ्ते में अगर हस्तमैथुन करता है, तो उसको नॉर्मली, मुझे पर्सनली, मेरे को ही ले लो, मेरे को आज तक कोई समस्या नहीं हुई है। और दूसरे लोगों का नहीं पता, मैं अपनी बता रहा हूँ, आप लोग खुद अपना समझ लो। मतलब संक्षेप में आप समझ जाओ कि जब मैं 13-14 साल का था, तभी से लड़कों के संगतों में, मैं दोस्तों के संगतों में हस्तमैथुन की लत मुझे लग गई थी, जो कि नॉर्मली हर बंदे को मतलब लगभग ऐसा ही होता है। कुछ अपवाद केस को छोड़कर। तो क्या आप लोगों ने मतलब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बत्रा जी, अरे बत्रा जी, आपने कभी हस्तमैथुन नहीं किया है? रामता शर्मा जी, आपने कभी हस्तमैथुन नहीं किया है? दुनिया में कोई शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो एक्सेप्शन केस होगा।
अपवाद होंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, या तो भगवान होंगे या बिल्कुल पागल इंसान होंगे जो हस्तमैथुन नहीं करते हैं। मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ। तो हस्तमैथुन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो इससे कुछ नहीं होता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हद से ज़्यादा आप कुछ किसी एक चीज़ के पीछे पागल पड़ जाओगे, आप हस्तमैथुन और सेक्स दिन रात आपको सूझेगी, आप एक दिन में 10-10 बार 20-20 बार हस्तमैथुन ही करने लगोगे, तो बिल्कुल आपको लाखों तरह की समस्या आ सकती है। लेकिन हफ्ते में 2-4 बार या 10 बार नॉर्मली जो फिजिकली फिट है, साइकोलॉजिकली मतलब मानसिक रूप से बिल्कुल मजबूत है और बिल्कुल फिट है, तो उनको कोई समस्या नहीं आती है। तो ये हस्तमैथुन वगैरह, मास्टरबेशन, मास्टरबेशन, मुझे इंग्लिश उतनी अच्छी आती भी नहीं है, सॉरी। तो इस सब के नाम पे आप लोग प्लीज़ लोगों को ना डराएं और डराकर पैसे कमाने की मतलब कोशिश ना करें। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ क्या वो मतलब फिल्म की तरह नहीं है मेरा वीडियो। मैं कभी भी बना देता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। और ये वीडियो खासकर जीएसबी मतलब बत्रा जी, गुरप्रीत सिंह बत्रा और रामप्रसाद शर्मा जी दोनों को डेडिकेट कर रहा हूँ मैं। और कुछ डॉक्टर्स भी देखते हैं तो डॉक्टर्स भी समझ ले कि आईबीएस में क्या क्या होता है। और मतलब बत्रा जी, पंचतत्व को मैं आपको समझा रहा था और छठी इंद्रिया क्या होता है। तो पंचतत्व का ये छोटा रूप है। बत्रा जी को मैं अच्छे से समझा दूं कि ये जो आंखें हैं ये एक है पंचतत्व में अग्नि का रूप है। ये मतलब नाक एक पंचतत्व का एक पार्ट है, छोटा पार्ट है, ये छोटा अंग है। और ये एक जीभ है जिसे स्वाद लेने की क्षमता, खाने की क्षमता, की स्वाद अच्छा है बुरा है ये बताने की जो क्षमता जीभ में है। अब देख भी लो आप, ये जो है यही जो है बहुत बड़ी चीज़ है, इसको छोटा मोटा चीज़ ना समझें। और ये कान जो है सुनने की क्षमता, जो हम कुछ सुनने में मुझे अच्छा लगता है या बुरा लगता है, तो ये जो पंचतत्व का छोटा रूप है, चाहे ये जो हमारा वो जो हस्तमैथुन करने की जो हमारे पास हम आपके पास भी होगा, जो लिंग होती है वो जो सेंसर है उसमें, वो भी मतलब पंचतत्व का ही एक हिस्सा है। तो पंचतत्व को समझे। और जो इन पांचों चीज़ों को छोड़कर जो छठी इंद्रियां होती है वो हमारे मन से होता है, मन में। जिसके मन में जितना ज़्यादा इमोशनल पावर होगा, वो इमोशनल पावर, दिमागी तेज होना कोई बड़ी बात नहीं है। दिमागी तेज होना तो लाखों लाखों लोग हुए हैं। लेकिन जब हद से ज़्यादा आप दिमाग से तेज बनोगे तो आप मतलब मैं सभी को ये बता रहा हूँ कि आईबीएस वाले हद से ज़्यादा दिमाग से मतलब ओवर सेंसिटिव होते हैं। और दिमाग के बहुत, जब वो आईबीएस में होते हैं तो हद से ज़्यादा दिमाग बहुत भयंकर तेज चल रहा होता है। जो कि आईबीएस वाले भविष्य में क्या होने वाला नहीं होने वाला बहुत कुछ अंदेशा 90% तक बिल्कुल सही कर लेते हैं कि कोई आएगा सामने से तो ऐसा बोलने वाला है। चाहे मैं अभी अंदेशा कर ले रहा हूँ कि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ मतलब जीएसपी वालों के लिए या रामप्रसाद शर्मा के लिए, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों का रिएक्शन मतलब अंदर ही अंदर आप लोग मुझे बहुत गाली ही दोगे और क्या कर सकते हो। सॉरी, गाली मुझे भी ये रामप्रसाद शर्मा या जीएसपी वालों ने सुप्रीम कोर्ट की नोटिस और दिल्ली पुलिस से कॉल करवा के या अपने बंदों से बहुत सारा गाली सुनवाया था। तो आप लोग मन ही मन गाली दे सकते हो मुझे, और कर भी क्या लोगे। विकास गुप्ता चीज़ ही ऐसा है। तो पंचतत्व का छोटा रूप यही है। और पंचतत्व से ही हम इंसान की सृष्टि हुई है, हम इंसान बने हुए हैं। और जो छठी इंद्रियां हैं वो भगवान है। और वो भगवान हमारा मन है, हमारा इमोशन है, हमारी भावना है। जिससे हम पहले ही समझ लेते हैं, मतलब हमारे मन से, हमारे इमोशन से, हमारे भावना से हम समझ लेते हैं कि जैसे मैं अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि जब ये वीडियो आपको दिखेगा, जब आप मेरे को सुनोगे तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, मैं आपको यहीं से महसूस कर सकता हूँ। मैं मन ही मन वो दृश्य देख सकता हूँ, मन ही मन में, कि जब आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो आप अंदर से कितना गुस्सा आएगा, अंदर से कितना खलबली मचेगी आपको। इनकी एक बिहार का बंदा विकास गुप्ता मेरे को क्लास दे रहा है पंचतत्व वगैरह का।
तो जब लोग यही 5 चीज़ों से संतुष्ट नहीं होते हैं, अच्छा चीज़ खाने से, अच्छा बुरा खाने से, मतलब आईएएस वाले तो पहले कोई भी चीज़ गलत करना ही नहीं चाहते हैं, ना गंदा खाना, ना गंदा सूंघना, ना गंदा देखना, ना गंदा सुनना, ना गंदा सेक्स करना, मतलब हद से ज़्यादा वो एक्टिव होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वो जीवन में कुछ करने की चाहत रखते हैं, बहुत हद से ज़्यादा एम्बिशियस लोग जो होते हैं वही आईपीएस वाले, ज़्यादातर वही लोग होते हैं। और म, मतलब कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा जब हो तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है, समस्या ही खड़ा करती है। जीएसपी वालों, मतलब बत्रा जी या रामता शर्मा जी, आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि प्लीज़ लोगों को लूटना बंद करें, क्योंकि मेरे पास रोते रोते लोग, आप ही के लूटे हुए बंदे लोग, आप जो पैसे लूटे रहते हैं लोगों को, वो मेरे पास ही रोने आते हैं मैक्सिमम लोग, या साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो प्लीज़ उन भोले भालों लोगों को ना लूटे, और सिंपल में ये आप समझाने की कष्ट करें लोगों को कि ये साइकोलॉजिकल है, किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखा लो। मेरा नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस लोगों को यही बोलता हूँ कि साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ भाई, गैस्ट्रो के चक्कर में मत फंसे रहो। नॉर्मली जो टेस्ट वगैरह करवाते हो, अल्ट्रासोनोग्राफी, इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, सिग्मोनोस्कोपी, सीटी स्कैन, एमआरआई, विटामिन की टेस्ट है तो विटामिन डी की टेस्ट, विटामिन बी की टेस्ट वगैरह वगैरह, ब्लड टेस्ट है, थायराइड टेस्ट है, तो मतलब T1 T2 T3, मतलब LFT, ECG वगैरह वगैरह, ब्लड प्रेशर, मतलब सारे टेस्ट लोग करवा चुके होते हैं। तो ये सब करवाने के बाद अगर भी आपको कोई बीमारी नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ शर्माएं नहीं, बेझिझक आप किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलें। लेकिन माफ़ी चाहूँगा, आज के ज़माने में आईबीएस के रिगार्डिंग अच्छे साइकियाट्रिस्ट मिलना भी बहुत ही मुश्किल है अभी तक। पता नहीं इन फ्यूचर क्या होगा। तो मुझे तो 15 साल के बाद डॉक्टर अशोक दास, जो कि मेरे लिए भगवान तुल्य हैं, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो वो समझ पा रहे होंगे, जिन्होंने कैसे भी हो मुझे ठीक किया, गाइड करके, काउंसलिंग करके, दवा चेंज करके, बार बार दवा के पावर, टाइमिंग, रात दिन ये करके कैसे भी, वो मेरे लिए मेरा भगवान ही है। जो कि माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं उनको मतलब ऐसे ही दोस्त लोगों के साथ मजाक में मैं यही बोलता हूँ कि 2 रुपये के डॉक्टर से मैं ठीक हुआ। 15 साल में 15 लाख रुपए बर्बाद करके पूरा इंडिया घूम के मैं ठीक नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर अशोक दास जो महान डॉक्टर हैं, जिन्होंने मेरे को ठीक किया था, वो वेस्ट बंगाल में ही कैनिंग हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 रुपये का टिकट मैंने लिया था उनसे, मतलब दिखाया था मैंने। और बाद में उनके प्राइवेट क्लिनिक में भी मैं उनसे मुलाकात किया था, और मुझे ठीक करने वाले बिल्कुल वही हैं। मैंने उनके पास बहुत सारे मरीज भी बाद में भेजे थे, लेकिन वो कुछ हद से ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, मतलब। और उन्होंने सबको मना कर दिया कि मेरे पास मत आना, आप लोग वहीं बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, जहाँ से भी आते हो वहीं पर किसी साइकाटिस्ट से मिलो। बिल्कुल आपके प्रॉब्लम, मतलब डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अशोक दास साहब ने ये चीज़, जब शुरू शुरू में मैंने वीडियो डाला तो बहुत लोगों को उनके पास भेजा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि मेरे पास मत भेजना, और वहीं पर किसी साइकाटिस्ट से मिलने बोलो। तो मैं भी बोलता हूँ कि आप भी प्लीज़ लोगों को, जो गरीब सताए हुए लोग हैं, जो चाहे कोई एयरफोर्स वाले हों, चाहे कोई दिल्ली के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के, मतलब इंस्पेक्टर हों, इन लोगों को लूटने की जुर्रत ना करें, हिम्मत ना करें। नहीं तो आप कल होकर आप मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहेंगे। ठीक है। और पंचतत्व के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, मतलब पंचतत्व जो इंसान मतलब हद से ज़्यादा सेंसिटिव, जीभ से, नाक से, आँख से, कान से, और स्किन से सेंसिटिविटी, जो सेक्सुअल वगैरह दृष्टिकोण से, जो भी आप समझते हो, मैं साधारण भाषा ही बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल समझ ही पा रहे होंगे। तो जो संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो कुछ और नए की तलाश में उनका दिमाग चल निकलता है, और वही छठी इंद्रिया होती है जो कि उनका मन है। मन कुछ और खोज रहा होता है, और दिमाग को समझ में नहीं आता है कि मुझे किस चीज़ में शांति मिलेगी। आईएएस वालों को किसी भी काम में शांति नहीं होती है, और यही आईपीएस है बस, और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जो आज बत्रा जी, आपको मतलब मेरे पर गर्व नहीं हो रहा है कि जहां अमेरिका तक ने आज तक इसका सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला, इसका थ्योरी नहीं बना पाया। अमेरिका में बड़े बड़े कारों में, और बड़े बड़े एडिटोरियम में, ऑडिटोरियम में, वगैरह वगैरह में, बड़े बड़े
डॉक्टर्स बड़े बड़े ये मैं देखते रहता हूँ कभी कभी, तो ना बना पाए। वहाँ एक बिहार का एक छोटा सा अदना सा विकास गुप्ता, एक अदना प्राणी ने उसका फॉर्मूला यही निकाला, लेकिन लगभग 18 साल लग गए मुझे इस मतलब फार्मूला को बनाने में, आईबीएस का दूसरा नाम बनाने में, ताकि लोग समझ पाएँ कि कुछ भी नहीं, ओवर सेंसिटिव मतलब हद से ज़्यादा आप सेंसिटिव हो, इसलिए आप आईबीएस में सफ़र कर रहे हो। आपकी सेंसिटिविटी को थोड़ी सी कम कर दी जाए, आपके नर्वसनेस को ख़त्म कर दी जाए। कोई भी आईबीएस वाला अगर सुन रहा है, देख रहा है मेरा वीडियो, तो वो सही से समझ ले कि आपकी ओवर सेंसिटिविटी को थोड़ा सा कम कर दिया जाए, मतलब 6 सेंस को आपको बंद कर दिया जाए, और 5 सेंस जो पांचों इंद्रियां हैं इसमें आप खुश रहने लगो और आपको गहरी नींद आने लगे, तो बिल्कुल आप 100 का 1,00,000% मैं चैलेंज करता हूँ कि बिल्कुल आप इससे कोई भी आईएएस वाला हो, चाहे कोई मर रहा हो, चाहे वो 70 साल का बूढ़ा ही क्यों ना हो, बिल्कुल वहाँ से निकल जाएगा। तो मतलब जीएसबी मतलब गुरप्रीत सिंह बत्रा जी आईबीएस वालों से पंगा ना लें। आप लोग समझते हैं कि आईबीएस वालों बहुत भोले भाले होते हैं, लेकिन सॉरी, जब आईबीएस वाले 15 साल आईबीएस झेल कर, या 10 साल या 5 साल या 2 साल झेल कर वो बाहर निकलते हैं, तो उनके सामने आप भी कुछ नहीं होते हो, उनके पास इतनी नॉलेज होती है। लेकिन हाँ, जब तक वो आईबीएस में होते हैं आईबीएस वाले, तब तक वो बहुत भोले भाले होते हैं। वो उनको मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करना बहुत आसान होता है। तो ये सब करना प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर विनती है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि ये सब काम छोड़ दें और कोई अच्छा काम करें। जैसे आप पहले वो दारू का, जिन का, रम का, विस्की का जो फ़ायदे या नुकसान बता रहे थे, या आप बॉडी बनवाते हो, आप न्यूट्रिशन और मतलब बॉडी को शेप साइज में बनवाते हो, लोगों को सलमान खान जैसा फिगर, या और मतलब ब्लड प्रेशर कम वगैरह करने की दवा दवा नहीं, सॉरी, आप तो कोई भी दवा नहीं बताते हो, अपने बात पे अडिग रहना प्लीज़। आप तो सिर्फ डाइटिशियन रखते हो मतलब अपने वहाँ पे, और मतलब आपका शायद जिम वगैरह है, आप ट्रेनर हो, मतलब फिटनेस ट्रेनर हो, और न्यूट्रिशंस के बारे में, मतलब क्या खाने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या खाने से कौन सा मतलब बॉडी के पार्ट में लाभ होगा, या कौन से बीमारी में लाभ होगा, यही आप उनको बताना चाहिए। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि कभी हो सके, अगर आप में गुर्दा है, आप में हिम्मत है, आप में मतलब जज्बा है, हिम्मत है, मर्द हो, तो कभी लाइव वीडियो पे आओ, कभी लाइव वीडियो पे आओ, या मुझे बुलाओ कोई अच्छे जगह पे, अपने ही आप जहाँ पे वीडियो बनाते हो वहीं पे बुला सकते हो, या आप कोलकाता आ जाओ, या किसी रेस्टोरेंट में बैठकर आराम से, या कोई अगर आपके पास पैसे आप खर्च करोगे तो कोई 5 स्टार में भी बैठकर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे क्या आपत्ति रहेगी। बिल्कुल आप आपस में बात करते हैं कि मतलब मैं आपको समझाता हूँ, कोई बात करने का नहीं है मुझे आपसे। आपने मुझे सुप्रीम कोर्ट से मतलब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट गगन नारंग जी से आपने मुझे मतलब 10 लाख रुपए का नोटिस भेजा था, फिर भी मैंने उनको बुरा भला माफ़ी चाहूँगा। अगर गगन नारंग जी तक ये वीडियो मेरा पहुँचे तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा कि मैंने उनको भी बुरा भला कहकर भगा दिया था कि अगर हिम्मत है, दम है तो एफआईआर करके दिखाओ। लेकिन मैं आप बहुत समझदार हो आप बहुत समझदार बत्रा जी, आप समझ गए थे कि इनके अगर विकास गुप्ता के ऊपर मतलब अगर एफआईआर हुआ तो विकास गुप्ता मतलब जब 2-4 दिन जेल में रह के जब बाहर निकलेगा, तो ये मतलब इंडिया का क्या वर्ल्ड वाइड हीरो बनकर ही निकलेगा। जो आईबीएस वालों से मतलब आईबीएस से जो लोग मर रहे होते हैं उनका मैं हेल्प ही करता हूँ, फिर मेरा कोई गलती या मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। लोगों का जान बचाना अगर गलत काम है, चाहे एलोपैथिक दवा बताकर ही, पिछले वीडियो में भी मैं बोल चुका हूँ, तो मरने के बाद ही मैं ये करना चाहूँगा, गाइड करना चाहूँगा। और बिल्कुल मतलब जब तक जीवित हूँ तब तक बिल्कुल हर आत्महत्या करने वालों का जो है आईबीएस के कारण से, सिर्फ आईबीएस के कारण से जो लोग आत्महत्या करने की सोचते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे 10 साल लग गए थे आत्महत्या की प्लानिंग करने में, 2-3 बार मैंने ट्राई भी किया था। तो अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें, मुझसे एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। बिल्कुल मैं जो दवा वगैरह बताऊंगा आसपास के किसी डॉक्टर को दिखा के भी, और उनसे सलाह लेकर भी लेकर ही नहीं, लेकर ही लेना,
और बिल्कुल आईबीएस कोई बड़ी समस्या नहीं, एक छोटी सी बीमारी है, छोटी सी बीमारी है। और वो जीएसपी वाले मतलब बत्रा जी, आप उसके लिए अस्पताल खोलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। विकास गुप्ता का एक वीडियो, या विकास गुप्ता का जो ये छोटा मोबाइल है ना जिससे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये छोटा मोबाइल ही मतलब आईबीएस के लिए मतलब विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है मेरा। ये छोटा सा मोबाइल, छोटा सा विकास गुप्ता का जो माइंड है ना, यही मतलब यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी बड़ा यूनिवर्सिटी है मतलब आईबीएस वालों के लिए। ठीक है, तो फिलहाल आईबीएस वाले आपस में झगड़ा ना रखें, और लोगों तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ये फैलाएं, सबको अवेयर करें, सबको सावधान करें, सबको बताएं कि आईबीएस कुछ नहीं, ये थोड़ी सी साइकोलॉजिकल है। हद से ज़्यादा दिमाग चलने से आपकी पेट की लाखों समस्या होती है। नींद में भी आपका दिमाग चलते ही रहता है, और गहरी नींद नहीं आएगी तो पेट क्या, आपके पूरे बॉडी में पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक आपको लाखों लाखों सिम्टम्स होंगे। तो बत्रा जी, भोले भालों को लूटना बंद करें। तो ये आप एक दो दिन का आज प्रेजेंट का वर्तमान का सोच के आप वीडियो बनाते हो और लोगों को ठग रहे हो, पैसे लूट रहे हो। और मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो मैं जानता हूँ कि अभी भले ही ना चल रहा हो, लेकिन एक न एक दिन पूरी दुनिया ये समझेगी और मेरी बातों को। और भले ही मेरे मरने के बाद ही क्यों ना हो, या मेरे ज़िंदा रहते ही और शायद मैं फेमस हो जाऊँ, और ज़्यादा फेमस, पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाऊँ। तो अब किसका मनोकामना नहीं होता, आपका भी मनोकामना होगा, मेरा भी मनोकामना है। और कल ही आपने भी एक वीडियो लॉन्च किया, और कल मैंने एक वीडियो लॉन्च किया। आपने क्या हाल दोनों वीडियो का हुआ, आप खुद जाके आप मुआयना कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो। और बता जी, और आपसे क्या बोलूँ, फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। और ये जो रामता शर्मा जी को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ अपनी बातें, कि हस्त मैथुन के नाम पर, वगैरह वगैरह के नाम पे ना नल्ले नाभि पे, इसके नाम पे लूटना बंद करो। ये नाभि का टलना, वरना साइंस वाइंस नहीं मानता है। और कभी साइंटिफिक वे में और धर्म शास्त्र के अनुसार, मतलब लेकिन एक धर्म का नहीं, सिर्फ गीता या अपने ऋग्वेद या यजुर्वेद या कोई भी वेद उठाकर नहीं, दुनिया के सारे धर्मों का किताब का ज्ञान लेकर, और कम से कम सारांश या गीता सार जो है, कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, पास्ट में जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। मैं हर आईबीएस वालों को यही समझाता हूँ कि भाई आपके साथ 5 साल 10 साल या रामता शर्मा ने या जीएसपी वालों ने आपके पैसे लूट भी लिए, उसको भूल जाओ। जो हुआ, जिसने लूट लिया उसको लूटने दो। जो मैं मतलब यही समझाता हूँ सबको, कि चाहे मैं पैसे भी लेता हूँ तो भी ये भी समझाता हूँ कि भाई मैं बिल्कुल 90% की गारंटी देकर मैं आपको 2 3 4 महीने में ठीक करूँगा। 10% उन पे आईबीएस वालों पे डिपेंड करता है। और आप ना कोई गारंटी देते हो ना कुछ, बस पता नहीं कैसे आप ब्लैकमेल करके या पैसे देकर वीडियो बनवाते हो। कभी हो सके तो मेरे को सामना करने की, अगर आप में जज्बा हो, हिम्मत हो, तो सामना करो, फेस टू फेस। मत बनो यार, मतलब मैं कितने दिनों से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कभी मेरे साथ लाइव वीडियो पे आओ, और नहीं तो आपस में बैठ के कभी बात करते हैं। लेकिन सॉरी, आप तो शायद अपने आप को भगवान समझते हो, और मैं एक अदना विकास गुप्ता। आप की औकात मतलब मेरी औकात कहाँ है आपसे बात करने की, आप कहाँ भगवान राम के बराबर हो बत्रा जी, और मैं कहाँ एक छोटा सा बिहारी गंदा कचरा। यही बोलते होंगे ना आप लोग। तो धन्यवाद, लेकिन ये पैसे लूटना वगैरह बंद करो। आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आईबीएस वालों से मैं फिर एक लास्ट कुछ बातें बता दूं कि आईबीएस कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस ओवर सेंसिटिव माइंड है आपका। हर से ज़्यादा सेंसिटिव आप हो, और जिसके कारण से आप छोटी मोटी बातों से आप मतलब छोटी मोटी बातें आपके दिल पे लग जाती है। छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें, जिससे कुछ आता जाता है नहीं बड़ा कुछ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। पेट की समस्या, ये समस्या, नींद की समस्या, टेंशन, हेडेक, मूड डिजॉर्डर, ये वो अपना चेहरा अच्छा नहीं लगना, ऐसा लगना जैसे हे भगवान, अल्लाह गॉड, मैंने कौन सा पाप किया जब बीमारी हो गया है। तो और हमेशा लगता है कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, जबकि आपने कोई पाप किया नहीं है, फिर भी आपको लगता है मेरे से कोई गलती ना हो जाए। हमेशा आईबीएस वालों दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरों का दुख दर्द को तुरंत बिल्कुल अपना समझ लेते हैं, एकदम इमोशनल हो जाते हैं।
जैसे शुरू शुरू में मेरे साथ भी हुआ करता था, जब आईएएस वाले लोग मुझे फ़ोन करते थे और थोड़ा थोड़ी इमोशनल बातें किया करते थे, तो मैं बिल्कुल उनको अपना दर्द समझ लिया करता था। और जब मैंने पहला दूसरा वीडियो डाला था, तो बिल्कुल 6 महीने से लेकर 1 साल तक बिल्कुल सारे लोगों को, जो पहला 1 साल में था, सारे लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसे नहीं लिए थे, और मैंने फ्री में सेवा किया था। आजकल जो नए लड़के या नए सब्सक्राइबर, जो लोग नए आए हैं मेरे इस चैनल वीडियो पे, वो लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मैक्सिमम करें, मैक्सिमम लोगों तक ये सब बातें पहुंचाएं कि आईबीएस कुछ भी नहीं है, छोटी सी एक समस्या है, साइकोलॉजिकल है, और मतलब और साइकाटिस्ट से मिले, किसी अंडू पांडू के चक्कर में, जैसे ये जीएसबी या रामता शर्मा के चक्कर में ना फंसें। आपके पैसे की बर्बादी ही होगी, आप लोग और कुछ नहीं मतलब वहाँ से हासिल होगा। 10-20% की भी वो लोग गारंटी नहीं लेंगे। तो किसी अच्छे साइकाटिस्ट से मिलें, और फिर भी अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं बिल्कुल सही गाइड करूँगा। हाँ, थोड़े पैसे ज़रूर लूँगा मैं ओपनली, लेकिन चोरी छुपे नहीं लूँगा, बताकर ही लेता हूँ मैं सबसे। और लेकिन मैं आपको यही बताऊँगा कि अगर एलोपैथिक बताता हूँ, तो साइकाट्रिस्ट किसी आसपास में उनको दिखाकर, उनसे राय मशवरा लेकर ही लेना। और नहीं आयुर्वेदिक वगैरह है, तो बिल्कुल आप निस्संदेह अमेजोन से या कोई भी ब्रांडेड का आप ले सकते हो। और एक लास्ट बात है आईबीएस वालों के लिए मैं बता दूं, मैं जो भी कुछ बताता हूँ वो सिर्फ आईबीएस वालों के लिए होता है। कि आजकल देख रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियोज या एडवर्टाइज यूट्यूब पर या फेसबुक पर ऐसे आ रहे हैं कि कुछ डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स कुछ अपना ब्रांड की आयुर्वेदिक दवा शुरू कर दिए हैं, अपने अपने ब्रांड के। हर कोई, जैसे पतंजलि है, नहीं पतंजलि तो ब्रांडेड है, बहुत बड़ी ब्रांड है वो। मतलब मैंने एग्जांपल दिया है कि जैसे डाबर है, जैसे हिमालय है, जैसे ये झंडू है, जैसे पतंजलि, ये सब बड़ी ब्रांड है। उसी तरह आजकल हर डॉक्टर अपना एक ब्रांड शुरू कर देते हैं, पता नहीं कैसे कैसे। और उसमें मुझे डाउट है, मुझे शक है, मेरा अंदेशा है कि उसमें एलोपैथिक दवा का मिश्रण ही रहता होगा, जिसको आयुर्वेदिक का रूप दे दिया जाता होगा। तो प्लीज़ इन मतलब फेक लोगों से बचें, जो सच्ची बातें, सिर्फ सच्ची बातें करें। मैं अपने तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, जो सिर्फ सच्ची बातें करें, डिसाइड करने वाले आप लोग हो कि आप लोग मतलब मैं फिर अपनी तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ कि आप एक साइकाटिस्ट से मिलो। और मैं इस वीडियो के बाद में मैं वो वीडियो डाल दे रहा हूँ कि पेट में कितनी भयानक समस्या होती है जब लोग आईबीएस में बहुत ज़्यादा मतलब आईबीएस से मतलब सफ़र कर रहे होते हैं, कितनी समस्या होती है, वो पेट में क्या क्या होते रहता है। इस वीडियो के आखिर में वो वीडियो देख लें। और बस, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय गाइस।